भारत में इसके मुद्दों पे बात कहना एंटी नेशनल का टैग देने जैसा है। नितिन गडकरी जी से जब पूछा गया कि भारत में इथेनॉल के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसमें क्या कहते हैं? कहाँ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक एविडेंस ला के दिखा दो। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, ये तो फैब्रिकेटेड हैं, ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। और ये जो लोग कह रहे हैं वो एंटी नेशनल है। देश के सारे प्रॉब्लम्स, देश के सारे मुद्दों पे डिस्कस करने के लिए एक ही पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी जितने लोग भारत या देश के भलाई के बारे में बात करेंगे वो एंटी नेशनल कहे जाते हैं। इथेनॉल से दिख रहा है कि उनकी नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि यस, यहाँ प्रॉब्लम है। 4 से 5% का गिरावट माइलेज में आता है। जो इंजन कंपैटिबल नहीं है उनमें एफिशिएंसी खराब हुई है। और उसके बाद इनसे कहो तो ये कहते हैं ब्राजील में भी है। ब्राजील एक अलग देश है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है। वो एक रेन फॉरेस्ट बेसिन पे है, वहाँ पे अमेजन बेसिन है। पानी की दिक्कतें नहीं है, भारत में दिक्कतें हैं। भारत वाटर स्ट्रेस्ड नेशन है। बहुत सारी रिपोर्ट के हिसाब से जो सिविलाइज्ड कंट्री को जितना पानी चाहिए उतना भी नहीं है। तो वी आर नॉट ए सिविलाइज्ड नेशन एनी मोर इन टर्म्स ऑफ द वाटर यूजेस। और साथ ही साथ आप जो कहते हैं कि इथेनॉल का यूज इसलिए करना है क्योंकि भारत क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंट है, डेफिनेटली डिपेंडेंट है। और उससे उसे हमें कम भी करना है। लेकिन उस क्राइसिस को सॉल्व करने के चक्कर में आप एक नया क्राइसिस खड़ा कर रहे हैं। और ये क्राइसिस बहुत ही फैब्रिकेटेड है। भारत में शुगर केन का प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा, 450 से 500 मिलियन मीट्रिक टन का प्रोडक्शन होता है। और उसमें से हम बस 30 मिलियन मीट्रिक टन ही कंज्यूम करते हैं। तो ये जो बाकी का सरप्लस है उसको सरकार बोल रही है कि हम आपके लिए एक मार्केट खोल दे रहे हैं। तो आपने एक मार्केट खोल के शुगर केन प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज किया, वो शुगर केन जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें ज़्यादा पानी की किल्लत है। तो आपने एक नया मार्केट खोला है किसानों के लिए, लेकिन उस मार्केट के खोलने से भारत को नुकसान ही होने वाला है। और आप, अगर ऐसा है कि इथेनॉल इतना अच्छा चीज़ है तो फिर बाकी देश में ये बहुत ही रैपिडली क्यों इसको नहीं लागू किया जा रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि इथेनॉल इन लॉन्ग टर्म ये एक सस्टेनेबल फ्यूल नहीं है। ये, जब आप खाने को छोड़ के फ्यूल की तरफ भागते हैं, यानी कि फूड वर्सेस फ्यूल का जो डिबेट है, उसको ये फ्यूल करेगा। और भारत में आप एक क्राइसिस को खड़ा करने, सॉल्व करने के चक्कर में एक नया क्राइसिस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए पॉलिसी ऐसा लगता है कि गडकरी जी का है ना कि एक उनको है, एक ऑब्सेशन है हर चीज़ को लेके कि ये ऊर्जादाता बनाना, ये करना, वो करना है। लेकिन आपने किसानों को ऊर्जादाता कहाँ बनाया? ये जो डिस्टलरीज हैं जो ज़्यादा पैसा कमा रही है, तो आपके निखिल जो हैं, आपके बेटे हैं, सुपुत्र हैं, उनकी जो कंपनीज हैं, उन सारी कंपनीज को बहुत फायदा हुआ है। किसानों को डायरेक्ट फायदा कहाँ से हुआ?